नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। क्या 2024 में संविधान बदलने के आरोपों से झटका खाने के बावजूद बीजेपी का इरादा बदला नहीं है? आरएसएस ने संविधान की प्रस्तावना में दर्ज समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाने की मांग फिर क्यों दोहराई है? क्या यह संविधान के मूल ढांचे पर हमला नहीं है? क्या ये दोनों शब्द वाकई भारतीय सभ्यता की भावना से मेल नहीं खाते? आरएसएस तो आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं था, लेकिन जो इस लड़ाई के नायक थे वे क्यों समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष भारत का सपना देख रहे थे? क्या उन्हें वाकई भारतीय सभ्यता का ज्ञान नहीं था, जैसा कि आरएसएस का आरोप है? और सबसे बड़ी बात यह कि क्या ऐसी बहस छेड़ना मौजूदा सरकार की असफलताओं पर पर्दा डालने की कोशिश है? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब हमारे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इनसे मिलिए। ये हैं दत्तात्रेय होसबाले, जो सह कार्यवाह हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। इन्होंने एक मांग दोहराई है कि संविधान की जो प्रस्तावना है उससे समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है उसे हटाया जाए। ये जो शब्द आप देख रहे हैं ये प्रस्तावना में ये है सेकुलर और ये है सोशलिस्ट, यानी समाजवाद और पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता, जो आप कहना चाहें। इन दोनों शब्दों को हटाया जाए। अब आरएसएस के जो इतने बड़े नेता हैं वो इस समय ये बात क्यों कह रहे हैं? 1975 में आपातकाल लगा था, उसकी 50वीं वर्षगांठ मनाई गई संविधान हत्या दिवस के रूप में, क्योंकि इरादा कांग्रेस पर हमला करने का है। लेकिन होसबाले महोदय ने जो ये कह दिया है उससे तमाम लोगों की बेहोशी टूट सकती है, जो ये मानते हैं कि दरअसल बीजेपी संविधान बदलना नहीं चाहती। उन्होंने वही बात कही है जिसका बार बार सुप्रीम कोर्ट से एक तरह से नकार हो गया है, यानी यही जो दो शब्द हमने आपको बताए जो 1975 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान की प्रस्तावना में डाले गए थे, ये शब्द जोड़े गए थे। तो होसबाले साहब क्या कहते हैं? उन्होंने अभी जो 25 तारीख को जो कार्यक्रम हुआ इस मुद्दे पर, इमरजेंसी के मुद्दे पर, उसमें उन्होंने एक बात कही। उन्होंने पूछा है सवाल, क्या समाजवाद कभी भारत की सभ्यतागत भावना के अनुरूप था? क्या धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा हमारे देश की संस्कृति और परंपराओं के साथ मेल खाती है? ये दो अहम सवाल हैं और ये सवाल खुद बताते हैं कि आरएसएस मानती है या मानता है कि धर्मनिरपेक्षता हो या फिर समाजवाद, ये भारत की सभ्यतागत भावना, अब ये अपने आप में एक अजीब शब्द है, लेकिन ऐसे ही अजीब शब्द के जरिए राजनीति की जाती है, तो सभ्यतागत भावना के अनुरूप नहीं है। यानी एक बात तो साफ है कि 2024 में संविधान बदलने के आरोप को लेकर बैकफुट पर आई बीजेपी ने तमाम सीटें गंवाई, 240 पे आ गई लोकसभा चुनाव में। लेकिन जो उसका वैचारिक स्रोत है यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो पैर पीछे खींचने के लिए तैयार नहीं है और उसका जो हिंदू राष्ट्र का प्रोजेक्ट है उसकी राह में सबसे बड़ी बाधा यही है, यानी भारत का संविधान। अब ये बात वो सीधे नहीं कह सकता, इसलिए उसने निशाना दो शब्दों पर लगाया है, यानी समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। पर सवाल यह है कि आरएसएस अचानक ये क्यों बोल रहा है? इसने तब क्यों नहीं आपत्ति की जब ये दोनों शब्द संविधान में डाले जा रहे थे? वैसे तो आरएसएस आज़ादी की लड़ाई में भी शामिल नहीं था, लेकिन जब इमरजेंसी लगी तो उस समय भी जब ये डाला गया, ये दो शब्द डाले गए, तो इन दो शब्दों पर कोई सवाल कैसे करता? क्योंकि उस समय के जो सर संघ चालक थे मधुकर दत्तात्रेय देवरस, वो तो चिट्ठी लिखकर इंदिरा गांधी से कह रहे थे कि हमारा इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। और वैसे भी जब सरकार बनी 1977 में जनता पार्टी की, उसने बहुत से संविधान संशोधन किए, लेकिन इन दोनों शब्दों को उसने भी नहीं हटाया। ये एक ध्यान देने की बात है कि उसने भी नहीं हटाया, यानी उस सरकार ने उस समय जिसमें जनसंघ के नेता के रूप में आरएसएस के तमाम लोग, मसलन अटल बिहारी वाजपेयी, मसलन लालकृष्ण आडवाणी, ये सब शामिल थे, लेकिन उस समय
जब संविधान में संशोधन किए गए, खास तौर पर आपातकाल के प्रश्न को लेकर या उससे जुड़े जो संविधान का प्रावधान है उसको लेकर, तब ये सवाल आरएसएस ने या उस समय जो जनसंघ के नेता थे उन्होंने नहीं हटाया। लेकिन 2 साल 11 महीने और 18 दिन की बहस मुबाहिसा और कड़ी मेहनत के बाद संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था और उसी समय आरएसएस ने साफ कर दिया था कि वो इस संविधान को नहीं मानता। 4 दिन बाद सिर्फ 30 नवंबर 1949 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने बाकायदा एक संपादकीय लिखा था और संविधान की जगह मनुस्मृति की मांग की थी, इशारों में ही सही। क्या कहा था ये आप यहां देखें। आरएसएस मांगे मनुस्मृति। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उस संपादकीय में लिखा था कि भारत के नए संविधान के बारे में सबसे खराब बात यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। इसमें प्राचीन भारतीय संवैधानिक कानूनों, संस्थानों, नामकरण और पदावली का कोई निशान नहीं है। मनु के नियम स्पार्टा के लाइकर्स या फारस के सोलोन से बहुत पहले लिखे गए थे। आज तक मनुस्मृति में प्रतिपादित कानून दुनिया भर में प्रशंसा जगाते हैं और भारत में हिंदुओं के बीच सहज आज्ञाकारिता और अनुरूपता पैदा करते हैं, लेकिन हमारे संवैधानिक पंडितों के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। ऑर्गेनाइजर 30 नवंबर 1949, यानी साफ जिस समय संविधान लागू हुआ उस समय ही आरएसएस ने इसका विरोध किया। अब इन 2 शब्दों पर गौर कीजिए, आज्ञाकारिता और अनुरूपता। यानी आज्ञा मिले और उसका आप पालन करिए और एक तरह से सोचिए, अनुरूप एक आदेश पालक समाज बनाने का यही प्रोजेक्ट है, जिसमें विचारक सिर्फ आरएसएस का होगा और बाकी लोग प्रचारक होंगे। विविधता नहीं होगी, बस अनुरूपता होगी। यानी जिसको हम कहते हैं कि भारत विविधताओं का देश है, वो इन्हें पसंद नहीं। आरएसएस ये भारत चाहता है जैसा मनुस्मृति कहती है, और मनुस्मृति के ना होने के विलाप की वजह है। मनुस्मृति वो ग्रंथ है जो मनुष्य को एक समान ना मानकर वर्ण क्रम के हिसाब से ऊंचा नीचा मानती है, और वर्ण व्यवस्था ईश्वरीय विधान है। श्रम करने वाले सभी लोग शूद्र हैं, जिन्हें स्त्रियों की तरह ही आज़ादी नहीं दी जा सकती। जबकि भारत का संविधान इस महादेश के 5000 साल के इतिहास में लिखी गई पहली किताब है, जिसने इस कथित ईश्वरीय विधान को ध्वस्त करके वैधानिक रूप से सबको एक समान माना, लिंग, धर्म, क्षेत्र, भाषा, जाति की परवाह किए बिना। इसलिए आरएसएस की नज़र में यह भारत की सभ्यतागत भावना के अनुरूप नहीं है। लेकिन यहाँ से आगे बढ़ें, इसके पहले हम ये भी अर्थ समझ लें कि दरअसल समाजवाद का अर्थ क्या है और क्यों इसके खिलाफ है, और धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। समाजवाद दरअसल वामपंथ की एक धारा है। यहाँ समझिए कि दुनिया में जो आर्थिक संरचना है उसके 2 तरीके हैं, एक वामपंथी, दूसरा दक्षिणपंथी। और वामपंथी में समाजवाद और साम्यवाद की अवधारणा आती है। अब इसको हम थोड़ा समझें कि ये शब्द आए कहाँ से, ताकि हम ये भी समझ सकें कि आरएसएस को समाजवाद से दरअसल इतनी दिक्कत क्यों है। इन शब्दों का जन्म 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वहाँ से हुई। इस क्रांति से 3 बड़े शब्द निकले थे, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, जिसका बार बार जिक्र डॉक्टर अंबेडकर करते थे और मानते थे कि एक सभ्य समाज के लिए कितने ज़रूरी हैं, और इसीलिए भारतीय संविधान की मूल भावना में इन तीनों शब्दों को स्थान दिया गया है। उस समय फ्रांस का राजा था लुई 16वां। उसने स्टेट्स जनरल या जो भी उस समय की एक संसदीय सभा आप कह सकते हैं, उसने उसकी बैठक बुलाई, और जो लोग यथास्थिति को परिवर्तित करना चाहते थे वो बाईं ओर बैठे, और जो सामंती व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे वो दाईं ओर बैठे। बायां यानी वाम, दायां यानी दक्षिण। तो यहीं से निकला वामपंथ शब्द और दक्षिणपंथ। यानी वामपंथी वो है जो आम लोगों की, खास तौर पर मेहनतकश लोगों की जिंदगी को अपने किसी भी परियोजना, प्रोजेक्ट के केंद्र में रखता है और इसके लिए आर्थिक तंत्र बनाना चाहता है। और दूसरी तरफ जो लोग यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं, जो लोग पुराने ढांचे को बरकरार रखना चाहते हैं, जो लोग मुनाफे की संस्कृति को बनाए रखना चाहते हैं, वो दक्षिणपंथी कहलाते हैं। अब समाजवाद के 2
तरीके, वामपंथ के दो तरीके, समाजवाद और साम्यवाद। समाजवाद क्या है? समाजवाद में उत्पादन के जो तमाम साधन हैं वो राज्य यानी सरकार के नियंत्रण में रहते हैं। जैसे आप समझिए कि तमाम सार्वजनिक इस देश में जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, कोयले की, चाहे स्टील की या तमाम दूसरी, ये एक तरह से समाजवाद के चिन्ह हैं। राज्य के नियंत्रण में उत्पादन के साधन रहते हैं। जबकि साम्यवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सबको उसकी ज़रूरत के अनुरूप चीज़ें मिलती हैं या मिल सकती हैं और क्षमता के अनुरूप उनसे काम लिया जाता है। जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, जो मार्क्सवाद को आगे बढ़ाकर एक व्यवस्था बनाना चाहती हैं, उनका लक्ष्य दरअसल यही था और इसको इसीलिए फिलहाल यूटोपिया कहा जाता है, क्योंकि ये कहीं पर भी संभव नहीं हो पाया। लेकिन सैद्धांतिक रूप से इसका अर्थ ये है। समाजवाद कई देशों में फला फूला, भारत में भी समाजवादी आंदोलन रहा, समाजवादी पार्टियां रहीं और हमारा जो पूरा जो संविधान है उसकी भी मूल भावना में वो समता और स्वतंत्रता और समानता का भाव है, जो दरअसल समाजवाद की ही अभिव्यक्तियां हैं या उनकी छटाएं हैं। और जैसा मैंने बताया कि दक्षिण पंथ मूलतः पूंजीवादी व्यवस्था से जुड़ता है, जहां पूंजीपतियों को मुनाफा कमाने पर कोई रोक नहीं हो, श्रमिकों के अधिकार तय नहीं हो, श्रमिकों को श्रम का क्या मूल्य मिलेगा यह पूंजीपति तय करते हैं। और इसीलिए लंबे समय तक श्रमिकों से 12-12 घंटे काम लिया जाता था, उनसे उनका जो मूल्य है वो नहीं दिया जाता था, जिसके विरोध में दुनिया भर में आंदोलन हुए। और जो 8 आवर्स मूवमेंट है वो रूस और चीन में नहीं, अमेरिका में चला था। शिकागो में ख़ास तौर पर तमाम मजदूर मरे थे, उनका झंडा खून से लाल हो गया था और तब से लाल झंडा मजदूरों का झंडा बन गया। और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था जैसे भारत में, वहाँ पर ये उम्मीद की जाती है कि शोषण को नियंत्रित किया जाएगा और जो पूंजीपति हैं वो भी एक दायरे में रहकर काम करेंगे, मजदूरों को भी अधिकार मिलेगा। लेकिन जब सरकारें कॉरपोरेट के इशारे पर काम करने लगती हैं तो कैपिटलिज्म क्रोनी कैपिटलिज्म में बदल जाता है, जैसे कि आरोप है कि आज भारत का हाल मोदी सरकार के दौर में हो चुका है। और फिर धर्मनिरपेक्षता क्या है? यानी यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों समाजवाद से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को परेशानी होती है। तो हम क्यों ना माने कि वो दरअसल इस देश में क्रोनी कैपिटलिज्म चाहती है, कैपिटलिज्म चाहती है, और जैसा कि मोदी सरकार की तमाम नीतियां हमें बताती भी हैं। तो फिर अब धर्मनिरपेक्षता की बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए, सभी धर्मों के आपको निशान दिखाई पड़ रहे हैं। ये सभी धर्म मनुष्य को एक अलौकिक दुनिया से जोड़ने का एक माध्यम है। यानी माना जाता है कि दुनिया को ईश्वर ने बनाया है, जो कहीं 7 आसमान या कहीं ऊपर है, और वही पूरी दुनिया को संचालित करता है। लेकिन धर्मनिरपेक्षता का व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, यानी व्यक्ति को धर्म से विमुख नहीं करती धर्मनिरपेक्षता, जैसा कि तमाम लोग कहते हैं। इसका व्यक्तियों से कोई लेना देना नहीं, ये दरअसल राज्य का संकल्प है। इसका सही अर्थ है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, वो सभी से समान दूरी रखेगा, क्योंकि धर्म अलौकिक दुनिया की बात करता है, जबकि राज्य का लेना देना यानी सरकार का लेना देना हमारी लौकिक दुनिया से है, यानी आसपास से है, जिसे बेहतर बनाना उसकी जिम्मेदारी है। लोगों को अच्छा स्कूल मिले, अस्पताल मिले, अच्छी पढ़ाई मिले, विश्वविद्यालय कॉलेज बने, नौकरियां मिले, ये लौकिक दुनिया की समस्याएं हैं जिसे हल करने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो उसका काम इन पर हस्तक्षेप करना है, ना कि लोगों को मोक्ष कैसे मिलेगा, लोग स्वर्ग कैसे जाएंगे, इस पर उसे काम करना होता है। यानी राज्य का कहना होता है कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सच मायने में धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता होती है। और ये विचार जहाँ जहाँ होता है वहाँ अगर धार्मिक विभेद हो भी तो राष्ट्रीयता की भावना मजबूत होती है। और जहाँ किसी एक धर्म को राष्ट्रीयता का आधार बनाया जाता है वो देश टूट जाता है, जैसे कि पाकिस्तान। बांग्लादेश में भी मुस्लिम बहुसंख्यक थे, लेकिन इस्लाम के नाम पर बनाए गए पाकिस्तान के साथ बंगाल की भाषा संस्कृति में पढ़े लिखे बड़े लोग रह नहीं पाए। तो आरएसएस को समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता से क्या तकलीफ है? इसका मतलब आपने समझ लिया कि वो दरअसल बड़े पूंजीपतियों, पुराने जागीरदारों और ख़ास तौर पर उनका साथ देते हुए जो तमाम श्रमिक आंदोलन वगैरह होते हैं, उनके अधिकार की बात होती है, उससे इतर वो बात करते हैं और
राष्ट्रीयता का आधार वो धर्म को मानते हैं, यानी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और वो शायद भूल गए कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने वाले सरदार पटेल जैसे महान नेताओं ने हिंदू राष्ट्र के विचार को एक पागलपन बताया था। बहरहाल अब जो मांग फिर उठाई है और इस बहाने पूरी बहस को तब बदलने की कोशिश हो रही है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बार बार खारिज किया है। इसके बावजूद ये सवाल उठता है कि अब कब खारिज किया है। अभी पिछले साल ही नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को प्रस्तावना से हटाने की जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया था। अभी बहुत दिन नहीं हुए, यानी नवंबर 2024 में। इसके बावजूद ये सवाल उठाया गया। उसने क्यों खारिज किया? इसलिए कि केशवानंद भारती का केस 1973 में हुआ था, जिसमें 13 जजों की पीठ ने फैसला दिया था और उसने कहा था कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, जिन्हें बदला नहीं जा सकता। तो इस आधार पर फैसला दिया गया था। और एक और आधार एसआर बोम्मई केस है 1994 का। इसमें कहा गया था कि जो धर्मनिरपेक्षता है वो भारतीय संविधान का जो मूलभूत बनावट है उसका हिस्सा है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि इन शब्दों को जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले से ही संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में ये शामिल थे। दरअसल अनुच्छेद 14 जो संविधान का है वो कानून की नज़र में सबको एक समान बताता है, और अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने पर पाबंदी लगाता है। और अनुच्छेद 16 कहता है कि सार्वजनिक रोजगार के क्षेत्र में सबको एक समान मौके मुहैया कराया जाए। तो संविधान धर्म, पूजा पद्धतियों और विचारों को लेकर पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसी वजह से न समाजवाद अलग से लिखने की जरूरत महसूस हुई और न धर्म निरपेक्षता। लेकिन इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान जो माहौल देखा, उन्हें आरएसएस की ताकत जिस तरह से बढ़ रही थी, उन्हें लगा कि इन शब्दों को जोड़ा जाना चाहिए। तो अतिरिक्त जोर देने के लिए उन्होंने इन 2 शब्दों को संविधान में प्रस्तावना में डलवा दिया। अब सवाल बार बार उठता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने समाजवाद शब्द को क्यों नहीं जोड़ा था जब संविधान बना था। तो चलिए डॉक्टर अंबेडकर के साथ साथ सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह के भी विचार इस मसले पर जान लेते हैं, क्योंकि इन सब की इज्जत करने का आरएसएस दिखावा करता है। अब पंडित नेहरू थे समाजवादी, लेकिन उनकी बात करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस देश की तमाम समस्याओं के लिए तो दरअसल नेहरू जी ही जिम्मेदार हैं। लेकिन जो लोग आरएसएस की नज़र में भी महान हैं, तो ज़रा उनके विचार हम जान लेते हैं। तो 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, भगत सिंह, डॉक्टर अंबेडकर और सुभाष चंद्र बोस। अब हम इन सब के जो विचार हैं उसको संक्षेप में आपको एक बार में बता देते हैं। तो भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह, ये घोषित नास्तिक थे। धर्मनिरपेक्षता तो छोड़ दीजिए, इन्होंने एक लेख लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूं, जो आप अगर गूगल करें अभी भी तो आपको मिल जाएगा। ये भारत में रूस जैसी बोल्शेविक क्रांति करना चाहते थे। इनके हीरो रूस के महान क्रांतिकारी व्लादिमीर इलियच लेनिन थे। और कहते हैं कि जब ये फांसी पर चढ़ाने के लिए इन्हें ले जाया जाने लगा, तो ये लेनिन की ही किताब पढ़ रहे थे और इन्होंने कहा कि आप एक क्रांतिकारी को दूसरे क्रांतिकारी से लगता है मिलने नहीं देना चाहते। बहरहाल ये देश में सिर्फ आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, ये मजदूरों किसानों का राज लाए बिना आज़ादी को पूर्ण नहीं मानते थे। इन्होंने कहा था कि जब तक शोषण के हर प्रकार का अंत नहीं हो जाता तब तक इनकी लड़ाई जारी रहेगी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि राज करने वाले गोरे हैं या काले। और इसीलिए भगत सिंह की जो पार्टी थी, जो उनका दल था, उसका पहले नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, और भगत सिंह ने उस दल का नाम बदलवाया, उसमें समाजवादी शब्द जुड़वाया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA। ये था भगत सिंह और उनके साथियों के दल का नाम। तो आरएसएस को ये जानकर शायद अफसोस होगा कि वहां भी समाजवाद शब्द भगत सिंह ने डलवा दिया था। अब कहां से निकलवाएंगे ये देखते हैं हम लोग। बहरहाल अब सुभाष चंद्र बोस की बात कर लेते हैं, जिनको बार बार कहा जाता है कि साहब इन्होंने तो इनके साथ बड़ा अन्याय हुआ वगैरह वगैरह। और ये अलग बात है कि सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। और राष्ट्रपिता क्यों हैं
गांधी जी, इस पर बार बार आरएसएस के लोग सवाल उठाते हैं। तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। बहरहाल इनके विचार भी आप जान लीजिए। इन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था, कुछ छुपाया नहीं, कि आज़ाद भारत इनके हिसाब से कैसा होगा। नवंबर 1944 में टोक्यो यूनिवर्सिटी में इन्होंने शिक्षकों और विद्यार्थियों के सामने एक महत्वपूर्ण भाषण दिया था। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के सफल होने के बाद बनने वाली सरकार की जो नीतियां थीं उसको स्पष्ट करते हुए कहा था धर्म के विषय में कि भारत में कई धर्म हैं, अतः आज़ाद भारत की सरकार का रुख सभी धर्मों के प्रति पूरी तरह तटस्थ और निष्पक्ष होना चाहिए, और उसे ये चुनाव प्रत्येक व्यक्ति पर छोड़ देना चाहिए कि वो किस धर्म को मानता है। यानी अगर सुभाष चंद्र बोस सरकार बनाते तो पहली बात तो है कि वो एक सेकुलर सरकार होती, ये खुद सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। और दूसरा, आर्थिक व्यवस्था क्या होती, तो वो साफ कहते हैं कि हमारा राजनीतिक दर्शन नेशनल सोशलिज्म और कम्युनिज्म का समन्वय होगा। स्थापना और प्रतिस्थापना के बीच द्वंद्व का समाधान एक उच्चतर संश्लेषण के रूप में होना चाहिए। द्वंद्ववाद के नियम की यही मांग है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो मानव जाति का विकास रुक जाएगा। अब मैं आपको ये कहां से बता रहा हूं, नेताजी संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के प्रकाशन विभाग ने प्रकाशित किया है, खंड 12, पेज नंबर 272 से 289 तक। इसको जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। हाँ, एक बात और थी कि सुभाष चंद्र बोस लोकतंत्र नहीं चाहते थे। इसी भाषण में उन्होंने ये भी कहा कि अधिनायकवाद होना चाहिए भारत में, यानी तानाशाही, और यही शायद गांधी जी से उनका मतभेद भी था। लेकिन अगर सुभाष चंद्र बोस सफल हो गए होते तो फिर डंडा आरएसएस के हाथ में होता या फिर कहाँ होता, ये सोचने की बात है। बहरहाल अब बात कर लेते हैं डॉक्टर अंबेडकर की। एक राजनीतिक चिंतक के बतौर डॉक्टर अंबेडकर बार बार राजकीय समाजवाद की बात करते थे, फिर समाजवाद शब्द आ गया, और भूमि के राष्ट्रीयकरण की उनकी मांग थी। यानी सारी जमीनें जो निजी स्वामित्व में हैं उनको निकालकर सरकार के नियंत्रण में हो, और खेती सरकार के नियंत्रण में पूरे देश में एक साथ की जाए ताकि उत्पादन बढ़े, जोतें बढ़ जाएं, जोतों का आकार, और जो लोग श्रम करते हैं जमीनों पर उनको भी उस उत्पादन का हिस्सा मिले। पूरी तरीके से राजकीय समाजवाद और भूमि के राष्ट्रीयकरण की मांग डॉक्टर अंबेडकर करते थे, यानी एक खांटी समाजवादी परियोजना। फिर इस शब्द को यानी समाजवाद को संविधान में क्यों शामिल नहीं किया गया, ये जो सवाल बार बार उठता है, उन्हें संविधान सभा की बहस पढ़नी चाहिए। इसका जवाब डॉक्टर अंबेडकर ने ही दिया है। उन्होंने कहा है बहुत साफ, क्या कहा है, उन्होंने कहा कि संविधान का उद्देश्य एक लचीला ढांचा प्रदान करना है, न कि किसी विशेष आर्थिक व्यवस्था को थोपना। यदि हम समाजवाद को, यहां ध्यान से पढ़िए, यदि हम समाजवाद को संविधान में शामिल करते हैं तो वो भविष्य की सरकारों को बाध्य करेगा, जो उचित नहीं है। यानी डॉक्टर अंबेडकर को लगता था कि समाजवादी व्यवस्था से बेहतर व्यवस्था भी भविष्य में आ सकती है, जिसके स्वागत के लिए संविधान को लचीला होना चाहिए, वरना आने वाली पीढ़ियां इससे बंधी रहेंगी। लेकिन आरएसएस तो आने वाले दिनों की बात नहीं करता, वो तो उन पिछले जमानों में गौरव खोजता है जब देश में राजतंत्र था, पुरोहितों के मंत्रों से अभिषिक्त राजदंड जिसका चाहे सर फोड़ सकता था। मनु का कानून ही संविधान था, जिसमें शूद्रों को मनुष्य से एक दर्जा नीचे माना जाता था, और स्त्रियों के लिए निर्देश था कि वे बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में पुत्र के अधीन रहे। समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता पर हमले के पीछे आरएसएस का असल मकसद यही है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू राष्ट्र के विचार को लोकतंत्र के लिए विपत्ति माना था और इसे हर हाल में रोकने का आह्वान किया था। लेकिन इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ के बहाने आरएसएस और बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता इसी का शोर मचा रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरखपुर का जो वो मंदिर है गोरखनाथ धाम, उसके जो महंत जी हैं यानी योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा कि इन शब्दों को संविधान में जोड़ना भारत की आत्मा पर प्रहार था। अब वे भगवाधारी महंत हैं, तो एक और भगवाधारी संत की बात भी सुन लीजिए। योद्धा सन्यासी स्वामी विवेकानंद, उन्होंने साफ कहा था कि मैं समाजवादी हूं, इसलिए नहीं कि मैं इसे पूर्ण रूप से निर्दोष व्यवस्था मानता हूं,
बल्कि इसलिए कि एक पूरी रोटी न मिलने से तो अच्छा है आधी रोटी ही सही। यही नहीं, विवेकानंद ये भी कहते थे कि इस्लामी शरीर और वेदांती मस्तिष्क के मेल से ही भारत का भविष्य बेहतर हो सकता है। 11 सितंबर 1893 को शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने गर्व से कहो मैं हिंदू हूं का घोष नहीं किया था, जैसा कि उनकी तस्वीर के साथ दर्ज करके जगह जगह चिपकाने का रिवाज है। उल्टा उन्होंने कहा था, मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। ये सार्वभौमिक स्वीकृति बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर ही विश्वास नहीं करते, बल्कि हम सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार करते हैं, यानी सभी धर्म सच हैं, ये कहते थे स्वामी विवेकानंद। तो विवेकानंद समाजवादी भी थे और धर्म निरपेक्ष भी। अब ये तो आप भी मानेंगे कि स्वामी विवेकानंद जैसा जो धार्मिक ज्ञान है वो ना योगी आदित्यनाथ के पास है और ना दत्तात्रेय होसबाले या आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत के पास। अब आप तय कीजिए कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता भारतीय सभ्यता के अनुरूप भाव हैं या नहीं। इंदिरा गांधी ने इन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़कर सही किया था या गलत किया था। बस जाते जाते उपनिषद का एक श्लोक सुनिए, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यानी ये मेरा अपना है, ये मेरा अपना नहीं है, ये गैर है, ये हमारा है। इस तरह की गणना छोटे चित्त वाले करते हैं, नीच प्रकृति के लोग करते हैं। उदार हृदय वालों के लिए तो पूरी धरती ही परिवार है। समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के सभ्यतागत भाव स्रोत इसी श्लोक में स्पष्ट है और हमारा संविधान इसी भाव को भूमि पर उतारने वाला एक उपकरण है। आज के लिए बस इतना ही। आपको सच बताने का हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी के ऐप को भी डाउनलोड करें, जिसका पता आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.